जय हिंद छात्रों, मैं जया किशोर सिंह सरस्वती नगर बेतिया आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूरदास की कविता पद के द्वितीय पद के समीक्षात्मक अध्ययन अध्यापन हेतु उपस्थित हूँ। यह मेरी कक्षा का तीसरा भाग है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात गोपियों के विरह का अत्यंत दारुण चित्रण किए हैं। तो आइए पद का पंक्ति से अध्ययन किया जाए। मन की मन ही माझ रही। श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमने कन्हैया के प्रति अपने बेहद प्रेम की बातों को मन में ही रखा है, लोक लाज के कारण किसी के सामने प्रकट नहीं किया है। गोपियों के कहने का भाव यह है कि हमने प्रेम की मर्यादा का पालन किया है। छात्रों, वास्तविकता भी यही है कि प्रेम में एक दूसरे की बातों को गोपनीय रखना पड़ता है। इसी भाव को रहीम कवि ने अपने एक दोहे में व्यक्त करते हुए कहा है, रहीमन निज मन के बिथा मन ही राखो गोए, सुनी इठलई हन लोग सब बाँटी न लई हन कोय। अर्थात मन की पीड़ा अगर किसी के सामने प्रकट की जाती है तो कोई दूसरा बांटता नहीं है, अतः मन की बातों को मन में ही रखना चाहिए। दूसरी पंक्ति में गोपियां मन की बातों को मन में ही छुपाने के कारण को गाती हुई कही हैं, कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कहीं। गोपियां प्रेम की मर्यादा को समझती हैं, साथ ही प्रेम में परस्पर विश्वास को भी जानती हैं। इसलिए कहती हैं, हे उद्धव जी, हम गोपियां श्री कृष्ण से अपने अप्रतिम यानी बेहद प्रेम की बातों का संदेश कृष्ण के पास किससे भेजें? कारण कि हमें आज तक इस नंदग्राम में कोई विश्वासी इंसान नहीं दिखा है जो बातों को गोपनीय रखे। वास्तव में स्त्री जाति प्रेम के क्षेत्र में लोकलाज को विशेष महत्व देती है। उसे अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल अधिक होता है। इसलिए गोपियों ने अपने मन की बातों को मन में दबाना ही उचित समझा है। इस पंक्ति का भाव यह है कि प्रेम की गोपनीयता का पालन प्रेमी युगल के लिए अनिवार्य है, जिसका परिचय गोपियों ने दिया है। तीसरी पंक्ति में गोपियां प्रेम पीड़ा को सहन करने का कारण बतलाती हुई कही हैं, अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। इस पंक्ति में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन में कन्हैया के आने की पूरी आस अर्थात आशा है। हमारा मन कहता है कि कन्हैया जरूर आएगा। हम गोपियां कन्हैया के आने की आशा में अपने शरीर और दिल में उठने वाली पीड़ा को सह रही हैं। हमारी यह सहन शक्ति मिलन की आशा से उत्पन्न हुई है। भाव यह है कि प्रेम में विश्वास बहुत आवश्यक है। इसी विश्वास से दो दिल अस्थायी रूप से आजीवन मिले रहते हैं। चौथी पंक्ति में गोपियां विरह यानी प्रेम पीड़ा बढ़ने के कारण को गाती हुई कही हैं, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे ज्ञानी महापुरुष, आज आपके मुख से ज्ञान के संदेश को सुनकर हम प्रेम पीड़ा में तड़पने वाली श्री कृष्ण की गोपियों की तड़प और बढ़ गई। हमारी दशा पानी से बाहर रहने वाली मछली की तरह हो गई है जो न जाने कब प्राण त्याग देगी। भाव यह है कि गोपियां प्रेम के बदले ज्ञान के संदेश को सुनकर बहुत दुखी हो गई हैं। चारों दिशा से निराश एवं बेसहारा गोपियां पांचवी पंक्ति में कहती हैं, चाहती हुती गुहारी जितई तैं उततैं धार बही। प्रेम पीड़ा से दुखी गोपियां कहती हैं कि हे ज्ञानी देव, अब हम अपने प्रेम को पाने की प्रार्थना किससे करेंगी? क्योंकि जो हमारा प्रेमी है, जिसके लिए हम रात दिन मरती हैं, जिसकी राह निहारती हैं, उसी कन्हैया ने हमारे लिए ज्ञान का संदेश भेजा है। भाव यह है कि गोपियां निराश हैं, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता है। प्रेम करने वाला ही ज्ञान देता है।
अंतिम पंक्ति में कवि गोपियों को धीरता एवं मर्यादा त्यागने की शिक्षा दिया है। सूर्यदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। एक प्रेमिका की मनोदशा का चित्रण करते हुए कवि गोपियों से कहलाया है कि हे उद्धव जी, अब हम भी धैर्य भंग कर देंगी, करें भी क्यों नहीं, क्योंकि कन्हैया ने हमें अपना बनाया, अब हमें ठुकराया। ऐसे में जब उसने हमारी मर्यादा यानी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया, अपने दिए गए वचन को भंग कर दिया, तो भला हम धैर्य पालन क्यों करें। भाव यह है कि प्रेम के क्षेत्र में एक दूसरे की मर्यादा और अपने दिए गए वचन का पालन करना अनिवार्य होता है। साथियों, आशा है आप इस पद के अर्थ एवं भाव को समझ गए होंगे। इसलिए आपके लिए निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। पहला, गोपियां प्रेम पीड़ा क्यों सहती हैं। दूसरा, गोपियों का विरह क्यों बढ़ गया है। तीसरा, इस पद से क्या शिक्षा मिलती है। जय हिंद, जय हिंदी।